अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि इसको देखना तो पता है तो दोस्तों आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं दिन भर की टॉप स्टोरीज जो आप लोग से डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉप क्रिकेट न्यूज जो आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बुरी खबर निकल कर सामने आ रही है, दौरे ऑस्ट्रेलिया और दौरे वेस्ट इंडीज को लेकर नहीं देख पाएंगे आप पीटीवी पर मैच। क्या वजह बनी? लड़ाई हो गई है, पीटीवी और पीसीबी की इत्तलात आ रही है। क्या लड़ाई बनी है तो फिर हम कहां देख पाएंगे? वजह क्या बनी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे मोहम्मद रिजवान के हवाले से, जिनके जो अनबिलीवेबल रिकॉर्ड्स का सिलसिला है वो जारी सारी है। कहां तक पहुंचा वो सिलसिला वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे कि हसन अली को भी बड़ी डस्ट पड़ चुकी है, हसन अली को भी जो है वो एक जुर्माने का सामना करना पड़ा है। वो क्या कहानी है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे जी इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जो कैप्टन है वो नया आने वाला है। कौन आ रहा है वो कैप्टन? नाम कुछ आ रहे हैं सामने, वो आप लोग से शेयर करेंगे। और बात करेंगे इसके बाद एक और खबर है, अतर अली खान ट्रेंड पर है आपके पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फंसे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ के बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर खबर को लेकर जो कि हमारे पास आ रही है। दाऊद जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर यही निकल कर सामने आ रही है कि जो आपके ये जो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है ये बड़ी अब खदशात का शिकार हो चुकी है दिखने में। वजह ये बनी है कि जो पीटीवी स्पोर्ट्स और जो आपकी गवर्नमेंट है उनके दरमियान जो मामलात है, मतलब पीसीबी और पीटीवी स्पोर्ट्स के दरमियान जो मामलात है वो खराब हो चुके हैं, क्योंकि इनकी लड़ाई हो चुकी है, डील कैंसिल हो चुकी है। और वो जो बड़े शामियाने बजाए जा रहे थे कि पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी में हो जाएगा, इतने इतने मिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर पाएगा, ये वो सब हवा में उड़ गए हैं जी। बिल्कुल अली, बड़ी खबर है। और खबर यह है कि जो 200 मिलियन यूएसडी 200 मिलियन यूएसडी तकरीबन ये अरबों की बात बनती है, बिलियंस की बात है। ये रुपीस में अगर आप कन्वर्ट करें ये 200 मिलियन डॉलर्स को तो ये बिलियंस की बात है। और बिलियंस की जो डील थी पीटीवी और पीसीबी की वो एकदम से खत्म हो गई। जब राब्ता किया गया पीटीवी वालों से कि भाई वजह क्या बनी है, क्यों खत्म हो गई एकदम, तो उन्होंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। जब पीसीबी से पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि यार बहुत सारे स्टेक होल्डर इस पे इन्वॉल्व हैं, बहुत भारी अमाउंट की बात है और बहुत हैवी डील है, काफी सारे स्टेक होल्डर्स का पैसा भी लगा हुआ है, तो हम इस बारे में अभी बात करके मजीद मामला खराब नहीं करना चाहते। बड़ी खबर यह है कि 200 मिलियन यूएस डॉलर की जो डील थी वो खत्म हो गई है। कल की ये है, कल जो है वो इन दोनों की डील खत्म हुई है। और अब पीसीबी ने नया इश्तिहार भी लगा दिया है। वेस्ट इंडीज की सीरीज जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जो पाकिस्तान ने होस्ट करनी है, इसका एड लगा दिया है कि कोई ब्रॉडकास्टर जो है वो उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। अब अली अगर आप देखें तो पीटीवी ने तकरीबन, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कब से ये वादे कर रहे थे, 2-1 साल गुजर गए हैं। फिर आखिर में फवाद चौधरी ने कहा जी अगस्त में वर्ल्ड कप से ठीक पहले जो है वो हर हाल में एचडी कर दिया जाएगा, पीटीवी को नहीं किया गया। हुआ ये ए स्पोर्ट्स जो ARY की मलकियत है वो उन्होंने लॉन्च कर दिया अपना नया चैनल, लेकिन इन्होंने लॉन्च नहीं किया। मुझे स्टिल यही लगता है कि ये जो सारी कहानी की जा रही है इसके पीछे जो हाथ है वो यही नजर आ रहा है कि ए स्पोर्ट्स को जो है ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है दिलवाने के कुछ तरीकाकार हो सकते हैं, कुछ जो है उनको सहूलत जो है प्रोवाइड की जा सकती है कि आप जो का जो चैनल है वो अच्छा चलता है पाकिस्तान में तो आप ये सीरीज दिखा लीजिए। क्योंकि हमने मोस्टली ये भी देखा है जो ARY है वो सपोर्ट भी करता है गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा। नहीं बिल्कुल, उस पीटीआई जो गवर्नमेंट है और ARY अगर आप लिखोगे तो वो उनका बहुत गहरा एक है, क्योंकि जब इलेक्शन कैंपेन्स थी उनमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। तो अब ARY का जो स्पोर्ट्स का चैनल आया है, याद रहिए जो मैं बात बता रहा हूं आपको 200 मिलियन डॉलर्स की ये जो डील साइन हुई है ये प्राइम मिनिस्टर हाउस इमरान खान का जहां थे उनके सामने ये डील तकरीब हुई थी, जो टेलीकास्ट भी की गई थी, वहां पर ये डील की गई थी। और उसके बाद ऐसे खत्म कर देना, और फिर बात यही आ रही है, अंदर की जो खबरें यही है कि ए स्पोर्ट्स को डील मिल सकती है। अगर बीइंग अ फैन देखें आप तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ए स्पोर्ट्स जो है वो फिर आपको वेस्ट इंडीज वाली सीरीज और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जो है वो एचडी में दिखाएगा अगर उनको ये डील मिल जाती है, क्योंकि आप उन्होंने बिड ये सामने ले आए हैं। लेकिन दाऊद देखें, कुछ आप उस बारे में भी सोचा करें कि बहुत से फैंस ऐसे हैं जो विलेजेस में रहते हैं, जहां पर जो है आपकी केबल की सहूलत नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, वो एंटीना लगाते हैं, जो आपको याद होगा कि एक टाइम के अंदर हमारे घरों में भी लगा करता था, जिसमें टोटल 3 चैनल आते हैं। एक पीटीवी आता है, पीटीवी स्पोर्ट्स आता है, पीटीवी वर्ल्ड और पीटीवी वर्ल्ड आता है, और साथ में एक और चैनल था, अब मैं नाम भूल गया हूं कौन सा वो चैनल आता था, 3 से 4 चैनल। तो वो विलेज के लोगों को फिर एक बार पहले STN भी आता था एक चैनल। STN तो कोई ऐसा चैनल नहीं पहले था जब मैं छोटा होता था, पता नहीं फिर किसी और दौर में आपको ख्वाब आई होगी। STN तो नहीं था, होता था पीटीवी था, साथ इसके वो था एयरवाइज नुमा कुछ चैनल सा था, मेरे ध्यान से वो निकल गया। ए तो नहीं था, ए प्लस करके कुछ ऐसे ही चैनल था, वो भी था। तो इस तरह का कुछ A1 था शायद ऐसा। हाँ, मतलब टोटल 3 चैनल आते थे टोटल। तो अभी भी कुछ विलेज में ऐसा है कि लोगों ने या तो डिश लगाया होता है या तो ये लगाया होता है, उसके अंदर ये थोड़े ही चैनल आ रहे होते हैं।
तो ये ए स्पोर्ट्स उधर आता नहीं है, तो बेचारे उन लोगों को भी सोचना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए कि एक बंदे को फायदा पहुंचाने के लिए या एक बिजनेस कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने के लिए आप बहुत से लोगों को मैच देखने से मुहताज कर दें। बिल्कुल, ये भी एक गलत बात है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन नेशनल चैनल है यार पीटीवी, ये लेकिन पीटीवी की भी हट हरामी है ना, अगर आप पीछे से देखें तो ये जिस तरह से काम चोरी दिखाते हैं वो भी एक अलग में उनके उस पे है नहीं ना। देखें जो प्राइवेट लोग होते हैं वो तो डायरेक्ट पैसा बनाते हैं, पीटीवी स्पोर्ट्स से पैसा बनाता है, वो गवर्नमेंट के खाते में जाता है, मसला ये नहीं। अब अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप हुआ है, जितना पाकिस्तान की कैंपेन रही है इतना अच्छा ये चला सकते थे, लेकिन एचडी इन्होंने नहीं किया। अबे इनका क्या बात करते हैं, वो तो स्टूडियो जो बनाया हुआ था इन्होंने, उसमें इतना अजीब स्टूडियो बनाया था इन्होंने, एक बंदे की आवाज आती है इससे बेहतर लग रहा है, लाइटिंग इससे बेहतर है, कभी आवाज तेज हो जाती है, वो जो डॉक्टर नुमान और ये शोएब अख्तर और राशिद लतीफ और बाकी बैठे होते थे, कभी किसी की आवाज डाउन हो जाए, कभी किसी की आवाज तेज हो जाए। आपकी लाइटिंग, आपका कैमरा, मैं कहता हूं पीटीवी स्पोर्ट्स से बेहतर है। जिस तरह की वो मैं देखता था ना, मुझे अजीब लगता था यार, ये क्या बातें हो रही हैं, किस तरह सरकारी खाते हैं, करप्शन है, सरकारी खाते हैं, करप्शन है, लगाते नहीं है। बहरहाल बड़ी खबर यह है कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी नहीं होगी, क्योंकि इनकी 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अभी सिर्फ 1 साल ही गुजरा है और उसके बाद इन्होंने डील कैंसिल कर दिया। अब पीसीबी ने नई जो 2 सीरीज है फिलहाल इनके लिए दोबारा से बिड कर दी गई है, कोई भी दिखाने के लिए राइट्स के लिए अप्लाई कर सकता है, और इतला दी है कि ए स्पोर्ट्स इसके लिए बिड करने जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज अब आपको एचडी में देखने को मिलेगी। जो केबल पर देखेंगे उनके लिए एक तरह से खुशखबरी है, क्योंकि वैसे भी वर्ल्ड कप लोगों ने ए स्पोर्ट्स पर ही देखा है, क्योंकि वो एचडी में था। तो अब खबर यह भी आ रही है कि वेस्ट इंडीज वाली और ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जो होम सीरीज है वो भी आपको एचडी में देखने को मिलेगी, क्योंकि पीटीवी वालों का एक बुरी बात यह भी अली कि इनकी जो क्वालिटी जो थी, जो प्रोडक्शन थी, वो इनकी नहीं थी, खाली इन्होंने ब्रॉडकास्ट करना था। ये पीसीबी ने एक बाहर की कंपनी थी जिससे डील फाइनलाइज की थी कि वो प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि पीसीबी को भी पीटीवी पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा था कि इनकी ठक्कड़ क्वालिटी है, तो उन्होंने एक बाहर की कंपनी हायर की थी जो डिफरेंट पीएसएल भी एक बार कर चुकी है, ब्रॉडकास्ट कर चुकी है। उस कंपनी को कहा था कि ये प्रोडक्शन करेंगे और खाली पीसीबी का काम होगा कि बस बना बनाया हलवा इन्हें मिलेगा, इन्होंने दिखाना है या खाना है, वो ये की बात है, बस वो करना था। ऐसे ही है। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है, वो खबर एक और निकल कर सामने आ रही है, और वो खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि मोहम्मद रिजवान जो है, अब वो जो है इस कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। पहले भी बने थे, अब फिर दोबारा बन गए। बिल्कुल, रिजवान ही है, पहले बन गए थे पर वो बने हुए ही हैं। 2021 में रिजू बॉय ने सबसे ज्यादा रन बना लिए, और ये किसी भी टी20 कैलेंडर ईयर में किसी भी प्लेयर का सबसे ज्यादा रन है। ये अलग बात है कि पाकिस्तान मैचेस भी ज्यादा खेला है इस साल, लेकिन रिजू बॉय छा गए हैं। 1793 रन, 1793 रन, 93, यानी कि 1800 में सिर्फ 7 ही रन कम है। रिजवान ने 2021 में बनाकर यह एजाज हासिल किया और सबसे टॉप पर है। नंबर 2 पे हमारे बाबर आजम, मुगल आजम नंबर 2 पर हैं। इन्होंने भी इसी साल रन बनाए हैं, और इन्होंने रन बनाए हैं 1674 रन, क्योंकि पाकिस्तान थोड़े मैच भी ज्यादा खेला था, तो बाबर रिजवान दोनों इस बार सरफहरिस्त ही हैं। थर्ड पे गेल ने 1665 बनाया था 2015 में, ये कैरियर के पीक में थे और बड़ा शानदार क्रिकेट खेला था गेल ने 2015 में, तो उन्होंने 1665 बनाया था। फिर विराट कोहली ने 2016 में, जिस साल जो लास्ट टी20 वर्ल्ड कप था जो भारत में था, वो भी उसी के अंदर इंक्लूड था, तो इन्होंने 1614 रन बनाए थे विराट कोहली ने 2016 में। लेकिन रिजवान इस टाइम टॉप पर आ चुके हैं 1793 रन बनाकर टी20 फॉर्मेट में, और छाए हुए नजर आ रहे हैं, रन बना रहे हैं। आज भी रिजवान अच्छा, जब वो आउट हुए आई थिंक 12-14 रन रह गए थे 28 गेंदों पे, और अच्छा सेंसिबल खेलकर गए थे, सही बैटिंग उन्होंने की थी। तो इसके बाद अथर कहते हैं कि आज रिजवान बहुत अनकंफर्टेबल नजर आए हैं, और लग ये रहा है कि और पाकिस्तान को एक ट्रबल में छोड़कर चले गए। मतलब उनकी कमेंट्री अजीब हो गई, सिस्टम नजर आ रहा था। मतलब 28 बॉलों पे आपको कोई आई थिंक 12-13 रह गया था। वो डिस्कशन से पूरी ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि बांग्लादेश टीम जो पाकिस्तान टीम से बहुत बेहतर है। फिर फखर बैटिंग कर रहे थे, शायद फखर एक बॉल छोड़ा था, तो उन्होंने कहा जी कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पेस था इसमें, और फखर के लिए ये बहुत मुश्किल था इस बॉल को रोकना, टू डिफिकल्ट टू फेस फखर समान। लेकिन और छक्का कराया, और उसकी पेस कितनी उस बॉल की, जो उन्होंने कहा कि ये बहुत एक्स्ट्रा पेस था और फखर के लिए ये बहुत मुश्किल था इसको खेलना। उस बॉल का पेस 132 था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये फखर के लिए खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। वो बताता हूं जो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स क्या आते हैं। उन्होंने कहा था, दैट्स एक्सप्रेस फास्ट बॉलिंग फॉर यू, फखर इज गेटिंग अनडन बाय द शीर पेस, टू क्विक फॉर हिम टू रीड। और पेस क्या था? 132। पाकिस्तान के ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे हैं, आपके पाकिस्तान के ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे ट्रेंड ही करेंगे। अतर खान की जो लॉर्ड कमेंट्री के लोगों ने अल्फाज निकाले हुए हैं और वो चला रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, और वो ट्रेंड कर रहे हैं अतर अली खान की जो कमेंट्री है, और खूब लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनका।
हम भी यही करेंगे। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर एक और निकल कर सामने आ रही है, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के, बल्कि हसन अली के हवाले से आ रही है कि हसन अली ने वो जो इशारा किया था ना कि चलो चलो चलो, तो अब उसके ऊपर जो है वो कॉन्टैक्ट जो है वो एक लॉ जो है वो आईसीसी का लगा है, तो उसकी वजह से जो इनका एक जो होते हैं इनके भी खिलाड़ियों के पॉइंट्स होते हैं, तो एक इनको माइनस कर दिया। हाँ, डीमेरिट पॉइंट एक मिल गया हसन अली को जब कल उन्होंने सेंड ऑफ किया था, और काफी लोग कह रहे थे कि जो मिनिस्टर ने बांग्लादेश के जो कहा था ना कि निकलो, उसको हसन अली ने जवाब दिया है, लेकिन उस सेंड ऑफ के नूरुल हसन को, इसके बाद अब उनके ऊपर जो है वो फाइन लगा दिया कि हसन को एक डीमेरिट पॉइंट उनको मिला है। आपको पता है अगर मेरिट ज्यादा कम हो तो मैच का बैन भी लग सकता है, और साथ ही साथ बांग्लादेश टीम को भी सजा सुना दी गई है, और पूरी बांग्लादेश की टीम पर 20% स्लो ओवर रेट की वजह से फीस का जुर्माना लगा दिया गया है। 20% जुर्माना लगाया गया, क्योंकि ये बड़ा स्लो करते हैं, ये गेम बहुत स्लो करते हैं वर्ल्ड कप में। लेकिन मुझे ये पर्सनली ये रूल पसंद नहीं है, जो स्लो ओवर रेट वाला रूल है ना, ये सोचना चाहिए थोड़ा, होता है ये टैक्टिक्स होती है गेम के, इसकी वजह से आप एक बड़े बड़े मैच में किसी प्लेयर को अगर बाहर कर दें, कुछ जुर्माना लगा दें आप, अगर स्लो ओवर रेट का सीन है ना, आप नहीं इनके ऊपर अभी तो फिलहाल 20% का लगाया ना, लेकिन जो मैच जब बैन भी हो जाता है, जब ज्यादा बैन नहीं होना, वो मुझे बड़ा बुरा लगता है कैप्टन को जब ये बैन करते हैं, कि कैप्टन बैन हो जाता है, वो चीज मुझे बड़ी बुरी लगती है। कैप्टन की रिस्पांसिबिलिटी होती है इतने टाइम में, बड़े मैच में वो बाहर हो जाए, हाँ फाइन लगा दो, लेकिन इसके अलावा और कुछ होना नहीं चाहिए। ऐसे ही इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है, जो खबर को निकल कर सामने आ रही है, वो आ रही है ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के हवाले से, कि जो आपको बताया था हमने कि उनके कप्तान की जो है छुट्टी हो चुकी है। अब जो नए नाम निकल कर सामने आ रहे हैं जी, उन दो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, एक पैट कमिंस और एक स्मिथ का नाम जो है ज़ेरे गौर है। ज्यादा किसके हक में? मुझे लग रहा है पैट कमिंस। देखिए बिल्कुल, अगर आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बेहतरी के लिए चाहते हैं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया आगे जाए, तो मेरे ख्याल से स्मिथ का नाम आना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये कंट्रोवर्सी ऐसी हुई है कि पहले अगर आप देखें तो कप्तान हटे स्मिथ, एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक की वजह से हटे ना, परफॉर्मेंस की वजह से तो नहीं हटे थे, बॉल टेम्परिंग इंसिडेंट आ गया, बड़ी बदनामी हुई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की। फिर उसके बाद जिस तरह पेन का भी सीन आया है, ये भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक था, इसकी वजह से उनकी कप्तानी गई सॉरी। तो इस वजह से अब एक ऑस्ट्रेलिया में धड़ा चाहता है कि स्मिथ को कप्तान बना दिया जाए, लेकिन जो काफी आप कहते हैं ना कि एंटी वो होते हैं, जो बड़ा वो कहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया, तो वो कह रहे हैं जी कि यार स्मिथ को ना बनाया जाए, क्योंकि अगर स्मिथ को बनाया जाता है तो दुनिया में एक अच्छा मैसेज नहीं जाया जाएगा। पैट कमिंस वाइस कैप्टन है तो उनके नाम ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन पर्सनली मैं चाहता हूं कि स्टीवन स्मिथ को कप्तान बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा मजा आएगा, बड़ी खबर होगी, उनको दोबारा मौका मिलना चाहिए। अब वो भी सीख गए हैं। लेकिन पेन के हवाले से जिस तरह से उन पर यह बैन लगा, बड़ा अफसोस यह है कि जो इंसिडेंट पेश आया ये 2017 की बात है, उस टाइम वो कैप्टन बने भी नहीं थे, और जब चैट आई है उसमें हम देख रहे हैं कि वन साइडेड सीन नहीं था, दोनों साइडेड से बातचीत चल रही थी, दोनों तरफ से टेक्सिंग हो रही थी। खाली एक दो ऐसे मैसेजेस थे जो हम बता नहीं सकते यहां पर, लेकिन वो एक बुरे लगे उन खातून को, और उसके बाद उन्होंने एकदम से एक्शन ले लिया। बाकी वो पूरे हर चीज वो बात कर रही है, पूरा फ्लर्टिंग चल रही है, लेकिन खाली वहां से जो मामला खराब किया, तो ये बड़ा ही अफसोसनाक बात है कि 2017 की बात थी, उसके बाद उनकी फैमिली को उस टाइम भी पता चल गया था, उन्होंने अपनी वाइफ से, अपनी फैमिली से सबसे मदद करके मामले को ठप कर दिया था। अब 4 साल के बाद जब वो कैप्टन बन गए हैं, एक मोतबर उस पे आ गए, रुतबे पर कैप्टन बने हुए हैं, वो माफी मांग चुके हैं। आपके जो दुश्मन होते हैं वो हमेशा आपका वीक, और वो खातून जो है वो दोबारा आई है, और अखबार को उन्होंने जो स्क्रीनशॉट्स वो चैट के उन्होंने अखबार को दिए, जो सन हेरल्ड के नाम से अखबार है उसको दिए, और उस अखबार ने उनकी प्राइवेसी को पूरा लीक कर दिया। मैं कोई पेन को डिफेंड नहीं कर रहा, जो उनका काम है गलत है, लेकिन जो वो खातून कर रही है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को चाहिए उनके खिलाफ भी एक्शन ले, क्योंकि दो तरफा थी। लेकिन कोई उनकी जो प्राइवेट चैट थी वो उस तरह से जिस तरह से सामने लेकर आई हैं, और उसके बाद उनकी कप्तानी चलेगी, उनकी वाइफ कितनी परेशान है, उनकी फैमिली में कितना मामला हो गया, ठीक है, उस टाइम की बात थी, 4 साल गुजर गए इस बात को, और खातून को भी पता है कि यार मैं हाइप पकड़ूंगी। और बाहर की हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान की जो इस तरह जो खवातीन है वो तो बहुत ही, अगर आप देखें तो बहुत अच्छी और सेंसिबल रहती हैं, बड़ी मतलब अच्छी होती है। लेकिन अगर आप बाहर जाके देखें लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएसए, मतलब यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा मामले खराब हो जाते हैं। ऐसे इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है, जो खबर एक और निकल कर सामने आ रही है, वो आ रही है अच्छा एक और खबर नहीं, चले नेक्स्ट वीडियो में जो आप सबको खबरें शेयर कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए, इनको फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। कोई आपका सवाल हो तो भेजिएगा, को भी फॉलो कर लीजिए। मैं क्रिकेट ऑफिसर के नाम से लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।